हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। आज इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को वही न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस है ना, किसका, कैपेसिटर का। तो हम लोग सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स को देखे हैं, आगे भी बोले थे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो जो भी आप देखें न्यूमेरिकल्स का, ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है ना। इसमें आप देखिएगा जैसे प्रॉमिस किए थे कि इनफाइनाइट वाला और डाइलेक्ट्रिक वाला से रिलेटेड भी आपको एक दो प्रॉब्लम देंगे, ऊपर से प्लेट्स से भी रिलेटेड देना है। तो जितना वैरायटी रेसिड्यूअल बच गया है उसी को इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटर का थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। तो आइए प्रॉब्लम्स की स्टार्ट करें। यहाँ एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 28 है और ये क्वेश्चन नंबर 33 है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए हम लिखे नहीं हैं, बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। अगर किताब होगा तो अति उत्तम है। और इसका तो लिख दिया, ये छोटा सा था। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहिए, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर of the infinite ladder as shown in figure between the point A and B। और A और B आपके सामने है। और इधर देखिए 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, इस तरह का इनफाइनाइट लिया गया आपको। एक दो को नहीं है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उससे उसके कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को आप कैसे बनाएंगे, एक बात। दूसरा बात, इधर जो लिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप पहले इसको ध्यान दीजिए कि अगर इनफाइनाइट का आपके पास प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे। बहुत आसान है। अगर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल में रहेंगे भाई साहब, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ न कुछ एक कॉमन लिंक बनेगा कैपेसिटर के बीच। जैसे आप देखिए यहाँ हम पढ़े थे 1 2 1 2 1 2, एक कॉमन लिंक क्रिएट हो गया। मतलब ये कि सिमिलैरिटी होगा एडिशन में। तो जब सिमिलैरिटी होगा तो हमको उसको कैरी करने में आसानी होगी। कहिएगा कैसे आसानी होगी। हम कहें कि इधर कितना कैपेसिटर है, इनफाइनाइट है। अब इस इनफाइनाइट कैपेसिटर को जोड़े तो हम इसका नाम दे दिए सी इक्विवेलेंट, ऐसा मान लिए। हम इनफाइनाइट कैपेसिटर को जोड़ के इसका नाम कह दिए सी इक्विवेलेंट। और जो सी इक्विवेलेंट वहाँ नाम दिए उसमें कहिएगा कितना कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। आप बोलिए तो आप कहिएगा ना कि इनफाइनाइट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। किस तरह का, 1 2 1 2 का, है ना। अब अगर इसी में इसमें अगर हम 1 2 और जोड़ दें तो आप ये तो समझ रहे होंगे ना कि सी इक्विवेलेंट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इनफाइनाइट जोड़े थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 2 उसी सिमिलर तरह का और जोड़ेंगे तो सी इक्विवेलेंट ही आएगा। फिर कहिएगा इसको जोड़ेंगे तो हम कहेंगे वही आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा। मतलब ये हुआ कि आप जितना भी इधर आ जाएं, यहाँ भी अगर जोड़िएगा तो सी इक्विवेलेंट वही आने वाला है, ये ध्यान रखिए। और कोई कहे कि यहाँ जोड़ेंगे तब हम कहेंगे यहाँ भी जोड़ेंगे तो सी इक्विवेलेंट वही आने वाला है, चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ भी जोड़िएगा सी इक्विवेलेंट ही आने वाला। यही चीज़ हम बता रहे थे कि इनफाइनाइट रहेगा तो एक सीक्वेंस पर आएगा और सीक्वेंस को बस समझना होगा। तब कहिएगा फिगर को ब्रेक करें तो कहाँ से फ़ायदा होगा। हम कहेंगे कुछ नहीं, फिगर को यहाँ से ब्रेक करिए आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम फिगर को यहाँ से ब्रेक करते हैं और आप देखिए यहाँ ये सी इक्विवेलेंट यहाँ ले लेते हैं। सी इक्विवेलेंट, इस पॉइंट को ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को हम बी नाम दे दिए, यहाँ से सी इक्विवेलेंट ले रहे हैं, है ना। अब आप देखिए ए और बी जो लिए हुए हैं, अब आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सोचिए
तो ये सी इक्विवेलेंट से कितना कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे 1 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड, यही कनेक्टेड है, तो ये 1 माइक्रोफराड हो गया। और फिर देखिए इधर 2 माइक्रोफराड कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें तो फिर सी इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आ गया, फिर कौन कनेक्टेड है, सी इक्विवेलेंट। अब आगे वीडियो आगे अब नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ तक ले लिए, हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो यही अब काम करना है। अब आप ध्यान से देखिए महोदय, तो ये दोनों जो दिख रहा है आपको, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, बोलिए, सीरीज में है। और जब ये सीरीज में जुट जाएगा तो कहिएगा कितना आएगा, तो देखिए आप लिखिएगा 2 गुने सी इक्विवेलेंट बाई 2 प्लस सी इक्विवेलेंट, आएगा कि नहीं आएगा। अब इस सीरीज के साथ ये किस में है, पैरेलल में है। मतलब ये हुआ कि अगर इसको भी हम ले लें तो इसमें एक +1 आ जाएगा। अगर इसको इसके साथ कर देते हैं तो ये +1 इसमें आ जाएगा। और जब ये सब जुड़ेगा तब किसके बराबर आ जाएगा, इसी सब का योग जो है ना, ये सी इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलिएगा, सी इक्विवेलेंट। अब तो आपका काम हो गया। कहिएगा कैसे, तो हम कहेंगे 2 इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस सी इक्विवेलेंट इंटू 1, एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस क्या, सी इक्विवेलेंट बराबर सी इक्विवेलेंट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता होगा, आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखिए आप लाइए, तो ये उधर ले जाइए, 2 इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस 2 प्लस सी इक्विवेलेंट, और उधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का क्या है, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर और इधर से 2c इक्विवेलेंट और 2c इक्विवेलेंट, ये तो कैंसिल हो गया ना दोस्त, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया ये उधर जाएगा तो c इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस सी इक्विवेलेंट -2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है ना। देखिए यहाँ से हम इधर ला दिए थे सिचुएशन को, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपको भी पता है। चलिए हम उधर नहीं करके इस कैलकुलेशन को तो ऐसे ला दिए थे, जगह नहीं है तो इधर कर देते हैं। तो इधर करिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा, तो सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर यहाँ पर कह दीजिए -2c इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट, -2 बराबर 0, बैलेंस है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। अब इसको देखें तो c इक्विवेलेंट -2, यहाँ c इक्विवेलेंट को अगर कॉमन ले तब आएगा, नहीं, c इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट -2 प्लस 1 और c इक्विवेलेंट -2 बराबर 0। तब फाइनल कैलकुलेशन कहिएगा कि ये आएगा c इक्विवेलेंट +1 और एक आएगा c इक्विवेलेंट -2 बराबर 0। अलग अलग कर लेते हैं, इतना बराबर 0, तो c इक्विवेलेंट बराबर 1 आ गया है ना, और c इक्विवेलेंट बराबर 1 नहीं -1। तो ये सही है कि गलत है, c इक्विवेलेंट बराबर -1 कैपेसिटर होता ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। c इक्विवेलेंट बराबर 2 माइक्रोफराड, ये सही आंसर होगा। तो इनफाइनाइट का प्रॉब्लम बनाना रहे तो ऐसे ही बनाएंगे, है ना। अब रह गया इसका, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, आपको क्वेश्चन हम लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि प्रॉब्लम बनाने में आपको सहायता होगा, ठीक है ना। डाटा भी हम यहाँ लिखते जाएंगे। लिखा है ईच ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर हैज सरफेस एरिया 96/ε0 इंटू 10⁻⁻12 फ्राड मीटर। देखिए एरिया का वैल्यू यहाँ दे दिया,
कितना दे दिया एरिया का वैल्यू 96 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻12 फराड मीटर। ठीक है ना, ये एरिया का वैल्यू आपको दे दिया। उसके बाद कह रहा है ऑन वन साइड एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंजेक्यूटिव प्लेट इज 4 मीटर। सेपरेशन बिटवीन कंजेक्यूटिव प्लेट इज 4 मीटर, यानी डी का वैल्यू 4 मीटर नहीं है, 4 mm है शायद। हाँ 4 mm। 4 mm का मतलब तो जानते हैं 4 × 10⁻⁻3। ये है सेपरेशन, यानी डी का वैल्यू भी पता हो गया। द EMF ऑफ द बैटरी कनेक्टेड इन 10 वोल्ट, इसमें जो EMF है बैटरी का ये 10 वोल्ट का है ना, यानी E का वैल्यू या V का वैल्यू जो आप कहते हैं ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है बाबू, D का भी वैल्यू पता हो गया, A का भी वैल्यू पता हो गया। 3 डाटा आपके सामने है। उसके बाद कह रहा है द EMF ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट कनेक्टेड टू इट। कह रहा है कि बताइए कि बैटरी प्रत्येक कैपेसिटर को कितना चार्ज सप्लाई करेगा, यानी हमको सीधा सीधी चार्ज निकालना है किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, है ना। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, बस हमारा इंटरेस्ट उसी में है ना। तो वो बहुत आसान है। देखिए यहाँ भी पता है, क्यू निकालना है, और आप जानते हैं कि कितना सप्लाई करेगा, जितना वो मांगेगा। तो क्यू बराबर एक ही फार्मूला नज़र आ रहा है, सी भी, और सी के लिए इसका सी इक्विवेलेंट निकालना ज़रूरी है। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर ही आधारित है, आप अलग इसको नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला टारगेट यही है। तो अभी आपसे सवाल हो कि बताइए कितना तरह का कैपेसिटर इसमें बना, कै गो कैपेसिटर बना। तो एक कैपेसिटर बनाने में आप समझते हैं ना कै गो प्लेट का यूज होता है, 2 प्लेट का। एक यहाँ कैपेसिटर बना, नाम C1 दे देते हैं। एक 2 प्लेट यहाँ लगाइएगा C2, 2 प्लेट यहाँ लगाइएगा C3, है ना। तो 3 गो तो ऐसे दिख रहा है। अब ये भी हो सकता है कि C1 C2 C3 बराबर हो। बराबर होने के लिए एरिया और सेपरेशन बराबर चाहिए, और देख लीजिए एरिया भी जितना है और डी भी उतना ही है। ठीक है ना, सब प्लेट के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो पहले कैपेसिटर का डिजाइनिंग करते हैं, बाद में तो इक्वल कर ही लेंगे क्योंकि ए और डी का वैल्यू सेम है। तो उसके लिए देखिए ऐसे प्रॉब्लम में बाबू थोड़ा आपको एक सावधानी बरतना होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम में पहले डिसाइड करने से पहले कि सीरीज है कि पैरेलल, यहाँ हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 4 प्लेट हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जो C1 को आप निर्माण किए हुए हैं, किसको, C1 को, इस C1 को ध्यान से देखिए। तो पहला प्लेट का केवल एक साइड यूज कर रहा है और दूसरा प्लेट का एक साइड यूज हो रहा है। यानी ये बात हो गया कि ये जो पॉइंट है ये आप कह सकते हैं कि ये प्लेट जो है ये पहला का है और ये जो प्लेट है ये दूसरा का है। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ दूसरा वाला जो प्लेट है उसका पहला वाला का तो एक ही साइड यूज हो रहा है, दूसरा वाला का ये भी साइड यूज हो रहा है जो यूज हो चुका है। ठीक है ना, पहला वाला का भी हो चुका है, दूसरा वाला का भी हो चुका, लेकिन दूसरा का ये साइड यूज नहीं हुआ है। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, 2 और 4 एक से कनेक्टेड है, तो मतलब 4 का एक साइड यूज हो रहा है, अभी यूज नहीं हुआ है। देखिए अभी एक लाइन दिए हुए हैं, दूसरा का एक साइड जो यूज हुआ है इसके साथ आ गया, दूसरा का दूसरा साइड अभी खाली है, प्लस दूसरा किससे कनेक्टेड है, 4 से, यानी 2 का प्लेट 4 का प्लेट सेम पोटेंशियल पर है और इस दोनों के पास एक एक खाली है प्लेट। अभी देख लीजिए
इसको आप 2 कहिएगा और इसको आप क्या कहिएगा, 4 कहिएगा, क्योंकि दोनों एक ही पोटेंशियल पर था। नहीं, अब इसका यूज करना है तो ये किसके साथ यूज होगा, तीसरे के साथ। नहीं, ये 2 वाला तीसरे के साथ यूज होगा, यानी ये किस पर है, 3 पर है। देखिए 2 और 3, तीसरा का एक और साइड है, तो ये एक और साइड किससे कनेक्टेड है, चौथा से। देखिए तीसरा ही का है, चौथा से कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया। इसको C2 कह दीजिए और इसको C3। और आप देख लीजिए 3 वाला किससे कनेक्टेड है, एक सेल से कनेक्टेड है। किससे, एक सेल से। और सेल किससे कनेक्टेड है बाबू, देखो तो सेल 1 और 3 से कनेक्टेड है। सेल किससे कनेक्टेड है, 1 और 3 से, है ना। तो कोई दिक्कत आपको, 1 और 3 से कनेक्टेड है तो आप उसी तरह दिखा दीजिए। यहाँ से ले जाइए, यहाँ सेल दिखाइए और इसको तीसरा से कनेक्ट कर दीजिए। और सेल में आप देख रहे हैं कि इधर बड़ा लाइन है, इसलिए EMF का डायरेक्शन इधर होगा और ये 10 वोल्ट है। ठीक है, तो इसका ये इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया, समझ गए ना। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, और जैसे आप अपना लेवल बढ़ाएंगे तो कंपटीशन के लिए लेवल तो आवश्यक है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत कम संभावना है कि पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में ये पूछता है। अब हमको कुछ करना नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों, पहले तो ये समझ लीजिए कि C1 का वैल्यू निकालें, C2 का वैल्यू निकालें या C3 का वैल्यू, ये C ही होगा और फॉर्मूला होगा ε0A/d। और अब तो कोई डाउट नहीं है, जब C है तो ये C और ये C पैरेलल में, और उसके साथ ये सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 2C गुने C बटे 2C प्लस C, और ये आ जाएगा 2/3C। और C का वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ C इक्विवेलेंट बराबर रखिएगा 2/3 और C के बदले ε0A/d। अब हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको चाहिए Q बराबर C भी, और C का वैल्यू आप देख लीजिए 2/3 ε0A/d, और ये तो V का वैल्यू 10 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो ये 2/3 यहाँ ε0 का वैल्यू यहाँ है 96/ε0 इंटू एरिया है 96/ε0 इंटू एरिया है। और यहाँ पर एक बात और, ε0 इंटू A है ना बुआ, तो यहाँ ε0 हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, ε0 इंटू A का वैल्यू आया 96/ε0 इंटू 10⁻⁻12 गुने 10 कर दीजिए, तो ऊपर का काम हो गया। और नीचे आपका D है, और D का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और D का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। और इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये ε0 कैंसिल हो गया, है ना। और आप देख सकते हैं 4 और 3 है तो ये 12 हो जाएगा, और 96 को अगर क्रॉस करेंगे इससे तो 8 आ जाएगा, और 8 दूना क्या हो गया 16⁻⁻6 कूलम। और अगर आप चाहें तो माइक्रो कूलम लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया जी, Q का। तो इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही बनाते हैं। अब जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक बेस्ड ले रहे हैं, कि डाइलेक्ट्रिक अगर रहेगा, ठीक है ना, तब प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक पर आधारित प्रॉब्लम आपको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 56 SC वर्मा का है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 क्वेश्चन है A B C करके, है ना। तीनों को बनाना है, और बीच में आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, ये इधर भी,
ठीक है ना। तो तीनों प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। पहले आप प्रॉब्लम लिखिए, हम बोल रहे हैं 56 नंबर, नहीं तो बुक होगा तो आप वहाँ से देख लेंगे। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर, द प्लेट एरिया इज ए। तो मतलब ये तय हो गया कि प्लेट एरिया जो है वो ए है, प्रत्येक का प्लेट एरिया ए है। ये ऊपर में भी ए है और नीचे में भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लेट एरिया ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बीच का सेपरेशन सभी प्लेट का कितना है, डी है। नहीं, यहाँ भी प्रत्येक प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। ये है, ये डी है, ठीक है ना। प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है। डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फिगर आर ऑफ द सेम थिकनेस एंड द इंटायर गैप बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कह ये रहा है कि जितना आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे गैप को फिलअप कर रहा है। यानी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले तो पूरा गैप, प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, प्लेट का एरिया ए है ना। अब थोड़ा प्रॉब्लम को और आप आगे बढ़ाइए तो देखिए ये टोटल गैप डी है। जब आधा आप ये लेंगे तो आधा का गैप कितना आ जाएगा बाबू, d/2, और ये भी कितना आ जाएगा, d/2 आएगा कि नहीं। अब आप देखिए तो यहाँ जो कैपेसिटर बन के ये तैयार हुआ, इस कैपेसिटर में देखिए इसका एरिया कितना है ए, और गैप का वैल्यू d/2। नीचे वाले का भी देखिए तो एरिया कितना है ए, और गैप का वैल्यू d/2। यानी अगर इसका कैपेसिटेंस आप c मान लेते हैं तो नो डाउट इसका भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। और c का वैल्यू कोई कहे कितना लिखिएगा तो ε0a/d/2, यानी c का वैल्यू आ जाएगा 2ε0a/d। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लेकिन हमको सी में इंटरेस्ट नहीं है, हमको है कि दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसको और इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में हैं, पैरेलल की सीरीज। पैरेलल बोलेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये सीरीज में है। अब सी इक्विवेलेंट निकालने की बारी है, तो आप क्या कहिएगा, देखिए K1 K1 इंटू सी और K2 इंटू सी, और नीचे K1C प्लस K2C। तो आप यहाँ से C और कॉमन ले सकते हैं, तो K1 K2 बटे K1 प्लस K2 इंटू फाइनली C² नीचे में, तो ये C हो जाएगा। और फाइनल आंसर कहिएगा K1 K2 है ना, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, और C का वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाले हुए हैं 2ε0a/d। ये C इक्विवेलेंट हुआ। तो वादा के मुताबिक काम चल रहा है। बोले थे कि इनफाइनाइट वाले कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बताएंगे, डाइलेक्ट्रिक का बताएंगे, बता दिए। अभी आप इसकी बात करें बंधु, तो आप देखिए ना यहाँ पर गैप कितना रखा गया प्रत्येक कैपेसिटर का, ये d/3 हो जाएगा। ये भी गैप आपका d/3 आ गया, ये भी गैप आपका d/3 आ गया। मतलब ये हुआ कि हर जगह गैप कितना है, d/3 है। अब c का वैल्यू निकालना है, तो ε0a, एरिया तो दोनों के लिए सेम है, सबके लिए 3 कैपेसिटर बना, बाई d/3, यानी c का वैल्यू 3ε0a/d, ये c हुआ है ना। अब देख लीजिए आप यहाँ पर अगर इसको c कह देते हैं तो ये भी c, ये भी c, और आपको कहीं कोई एतराज़ नहीं है। ये सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में,
तो सीरीज का आप लिखेंगे ना 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 बाई क्या c3, और c1 c2 c3 बराबर है तो आप इसको kc कह दीजिए, k1c, ये k2c और ये क्या k3c, है ना, बात समझे। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे आप क्या लिखिएगा, नीचे में तो आ जाएगा k1 k2 k3 इंटू सी, और ऊपर में अगर हम लोग चलें तो ये आ जाएगा k1 k2 k3 इंटू सी, और अगर ऊपर की बात करें तो ये आ जाएगा k1 कैंसिल होगा k2 k3 प्लस यहाँ आ जाएगा k1 k3 और यहाँ आ जाएगा k1 k2, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को देखिए तो आप 1/c इक्विवेलेंट ये लिखेंगे बाबू। अब कोई कहे c इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, तो c इक्विवेलेंट बराबर नीचे वाला ऊपर चला जाता है k1 k2 k3, c तो बचा हुआ है नीचे, यहाँ पहला वाला निकाल लीजिए k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1, ऐसे लिख दिए। और c का वैल्यू तो पता है एप्सिलॉन नॉट a/3 एप्सिलॉन नॉट है ना, यही ना c है, तो 3 एप्सिलॉन नॉट a/क्या d, ये हुआ आपका c इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया इसकी बारी, ये a था, है ना, ये b था, ये c है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन को थोड़ा वहाँ हम कर दिए इसका, चूँकि नीचे में जगह नहीं था यहाँ कर दिए। अब ये समझ लिए कैलकुलेशन को मिटा रहे हैं क्योंकि इसको इसी जगह पर बनाना है, ठीक है ना। तो आप तैयार हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कैलकुलेशन हटा लेते हैं, वो तो आप अपने से भी कर सकते हैं। अब इसका बारी है, तो कहिएगा क्या होगा, तो देख लीजिए बंधु, वहाँ पर दोनों का गैप, दोनों क्वेश्चन में गैप को हम लोग बांट रहे थे, यहाँ एरिया को बांट रहे हैं। अगर ये पूरा प्लेट का एरिया a है तो आधा प्लेट का कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इधर भी a/2 और इधर भी क्या a/2, कोई दिक्कत। अब आप देख लीजिए, तो यहाँ से क्या कहिएगा, आप कहिएगा ना c, अभी c का वैल्यू निकालना रहे तो एप्सिलॉन नॉट a/2 बाई गैप तो वही है d है, गैप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अभी c का वैल्यू आ गया, क्या आया, एप्सिलॉन नॉट a/2d, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कहे कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, ये c है तो ये भी c हो जाएगा, ये भी c हो जाएगा। अब ये देखिए तो दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, तो आप समझ सकते हैं इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है, इधर का सेम है, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, K1C प्लस K2C और K1 प्लस K2 इंटू C, और C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट a/2d। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। एक और प्रॉब्लम आखिरी, जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर के भी कॉन्सेप्ट को लाएगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल के है, तो स्फेयर का भी कॉन्सेप्ट है और डाइलेक्ट्रिक भी उसमें डाला हुआ है। तो आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं SC वर्मा का प्रॉब्लम नंबर 61, आपके सामने फिगर है। प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, आप लिखिएगा क्या दिया हुआ है। लिखा है स्फेरिकल कैपेसिटर, आप पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट पर बहुत सारा प्रॉब्लम देखे, स्फेरिकल का एक देख लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई A एंड B, हो गया। द स्पेस बिटवीन द सेल इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K up to a
up to a radius C as shown in figure. Calculate the capacity of the capacitance. मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका। तो सबसे पहला बात, कोई कहे कि इसमें कितना कैपेसिटर है, तो आप बताइए कै गो कैपेसिटर है बाबू। एक कैपेसिटर बनाने के लिए 2 स्फेरिकल सेल की आवश्यकता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक स्फेरिकल सेल यहाँ बन जाएगा, एक प्लेट ये रहेगा एक है, और दूसरा स्फेरिकल सेल के लिए एक प्लेट ये रहेगा, एक प्लेट ये रहेगा। तो इसमें आप ये समझिए कि एक कैपेसिटर यहाँ बन के तैयार हुआ, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हम C1 कह दिए, है ना। और दूसरा कैपेसिटर बन के यहाँ तैयार हुआ, इसको C2 कह दिए। अब देख लेना होगा कि C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, वहाँ से काम बन जाएगा आपका। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला तो याद होगा आपको, क्या होता है फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस ए। 2 केस इसमें हम बताए थे, एक कि इनर प्लेट को चार्ज दीजिए, आउटर को अर्थ कीजिए, एक तो आउटर प्लेट को चार्ज दीजिए, इनर को अर्थ करिए। और यहाँ हम बताए थे कि पहला वाला केस ही लेना है, तो उसका फॉर्मूला था AB/A माइनस बी, AB/B माइनस ए, ऐसे था। और इसमें हम कहे थे कि B का वैल्यू A से क्या हो, बड़ा हो। लेकिन यहाँ तो A और C है, तो आप अगर C1 लिखिएगा तब ये फार्मूला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC/C माइनस A। और ध्यान दीजिए, अगर K C1 का दीजिएगा, चूँकि K है तो यहाँ भी आपको K लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब यहाँ ये K C1 पता चल गया। उसी तरह से C2 की आप बात करें, ये कितना आ जाएगा, उसमें तो ये नहीं है डाइलेक्ट्रिक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा, एक रेडियस B है दूसरा C है, तो B माइनस C। B बड़ा है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं। अब C1 C2 कोई कहे कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो कोई डाउट ही नहीं है, सीरीज में है। एक यहाँ आके समाप्त हो रहा है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सीरीज में क्या लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/ यहाँ कहिएगा K C1 और 1/ क्या C2। और आप देखिए 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू K C1 अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो क्या आ जाएगा बुआ, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट का दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, K एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा AC/C माइनस ए। और यहाँ देखें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC/B माइनस C, है ना। और इसको सॉल्व किया जाए दोस्त तो क्या आने वाला है, देखिए ये मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा C माइनस ए, और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट AC। और उधर की बात करें तो ये आ जाएगा B माइनस C, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC। LCM की बात करिए तो ये 1/C इक्विवेलेंट इतना आया। अब कोई कहे कि C इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, तो अब C इक्विवेलेंट की बारी है। ऊपर ले जाइएगा 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट ABC, और नीचे आ जाएगा KA/B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस ए। तो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैपेसिटर में प्रॉब्लम बनाएंगे, और लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे कैपेसिटर का। लेकिन फ़िलहाल आज इसी लेक्चर वीडियो के साथ इसको द एंड करते हैं। न्यूमेरिकल बनाते रहिए, सीरीज पैरेलल अगर यहाँ पर आप मेहनत कर लेते हैं तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए इस पर खूब मेहनत करिए। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स 7 क्लासेस को शेयर करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक खूब पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए
और इस चैनल को बार बार देखिए। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।